नीली रोशनी। भाग 3। सूर्या की सांसें थम गईं जब उसने रमेश को देखा, या जो भी उससे बचा था। उसकी त्वचा हल्की चमक रही थी, जैसे स्थिर विद्युत ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित हो रही हो। उसकी आंखें, जो कभी जीवन से भरी थीं, अब एक अनजानी रोशनी से झिलमिला रही थी। रमेश ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी उपस्थिति लगभग अमूर्त थी। मैं जिंदा नहीं हूं सूर्या। उसकी आवाज में एक हल्की इलेक्ट्रॉनिक गूंज थी। कम से कम उस तरीके से नहीं जैसा तुम समझते हो। सूर्या ने कठिनाई से निगलते हुए कहा। इसका मतलब क्या है? रमेश ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों की ओर देखा, जैसे पहली बार उन्हें देख रहा हो। क्वांटम कॉर्प ने मेरे शरीर के मरने से पहले मेरी चेतना को निकालने का एक तरीका खोज लिया, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ संग्रहित नहीं किया, उन्होंने इसे स्थानांतरित किया, इस रूप में। उसने खुद की ओर इशारा किया। अब मैं केवल ऊर्जा हूं, सर्किट्स और कोड का एक भूत। सूर्या ने सिर हिलाया। यह सब समझना उसके लिए कठिन था। यह असंभव है। क्या यह सच में असंभव है? रमेश के होठों पर एक उदास मुस्कान आई। तुमने नीली रोशनी देखी है ना? वह सिर्फ रोशनी नहीं थी सूर्या, वह चेतना थी। किसी शरीर से खींची जा रही, डेटा में संकुचित की जा रही और फाइल की तरह संग्रहित की जा रही। वे इसे पूर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनका प्रयोगात्मक विषय था। सूर्या का दिमाग तेजी से चलने लगा। तो तुम यहां कैसे आए? तुम बच कैसे गए? रमेश की चमक कुछ पल के लिए मध्यम पड़ी। उसका रूप क्षण भर के लिए अस्थिर हो गया, जैसे वह खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा हो। मुझे नहीं पता कि मैं इस रूप में कितनी देर तक रह सकता हूं, उसने स्वीकार किया। मुझे यहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनकी प्रणाली में कुछ गड़बड़ हुई। एक क्षण के लिए मैं फिसल गया, उनके प्रोग्राम में एक त्रुटि की तरह। सूर्या ने अपने हाथ कस लिए। तो क्वांटम कॉर्प भगवान बनने का खेल खेल रहा है, लोगों की आत्माओं को निकालकर उन्हें डेटा में बदल रहा है। रमेश ने सिर हिलाया। और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर लेते। वे चेतना को स्थानांतरित करने और अमर बनाने का तरीका खोजना चाहते हैं। सोचो, अगर वे इसमें सफल हो गए तो वे जीवन को ही नियंत्रित कर सकते हैं। सूर्या ने गहरी सांस ली। उसे हमेशा से पता था कि क्वांटम कॉर्प खतरनाक है, लेकिन यह तो उसके अनुमान से कहीं आगे था। हमें उन्हें रोकना होगा। रमेश का चेहरा गंभीर हो गया। वे जल्द ही मुझे ढूंढ लेंगे सूर्या, और जब ऐसा होगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुमसे बात की है। इसका मतलब है कि अब तुम भी उनके निशाने पर हो। सूर्या के मन में ठंडी सच्चाई बैठ गई। यह अब सिर्फ एक जांच नहीं रह गई थी, अब वह भी इसका हिस्सा बन चुका था। तो हमें उन्हें रोकने के लिए उनसे पहले वार करना होगा, सूर्या ने कहा, अपनी मुट्ठी में यूएसबी ड्राइव को कसते हुए। मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। रमेश का रूप फिर से डगमगाने लगा, इस बार पहले से ज्यादा तेजी से। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सूर्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। तो चलो, हर सेकंड का इस्तेमाल करते हैं।